गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। ठीक है, मल्टीपल्स के बारे में बताया था मैंने कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि हमें कोई भी नंबर दिया हो। ठीक है, जैसे नंबर हमें दिया है 5। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। 5 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मिलता है हमें। ठीक है, 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 मिलता है। इस तरह से 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिला, 5 में 2 से किए तो 10 मिला, 5 में 3 से किए तो 15 मिला। तो ये जो 5, 10 और 15, ये जो नंबर्स हमें मिलते हैं, ये नंबर्स हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने टेबल्स भी याद करी होंगी। ठीक है, तो टेबल्स में जितने भी नंबर्स है, जैसे 5 के टेबल्स में 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है, फिर 25 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे 30 आता है। 5 इंटू 7 इक्वल टू 30, 5 इंटू 8 इक्वल टू जो है आपका 35 आता है। 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। इसके बाद 5 इंटू 8 इक्वल टू होता है 40। फिर 5 इंटू 9 इक्वल टू होता है 45। एंड 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाता है 50। तो ये जितने भी हैं आपके, जो भी आप टेबल्स लिखते हैं, टेबल्स में जितने भी नंबर्स आते हैं, तो ये सभी नंबर्स जो है 5 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है ना, 5 के मल्टीपल्स जो है ये सभी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाए तो आप उसका जो है मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स दिए हुए हैं सभी के। ठीक है ना, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग के जो 10 मल्टीपल्स हैं ये सेम उसी तरह से है जैसे आप आपकी टेबल पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का पूरा मल्टीपल्स यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड के जो मल्टीपल्स हैं यहाँ तक दिए हुए हैं। फिर इसका जो थर्ड का मल्टीपल है वो यहाँ तक दिया हुआ है। इसी तरह से सारे के सारे मल्टीपल्स जो है 10 तक के मल्टीपल्स आपको दिए हैं। तो अगर आपको 10 तक की टेबल बनती है तो आप इजीली जो है किसी भी नंबर का 1 to 10 तक के नंबर्स का स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल जो है ईज़िली निकाल सकते हैं, क्योंकि टेबल आपकी 10 तक होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स यही होता है कि जैसे 2 का मल्टीपल्स आप देखें तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, 8 होता है, फिर 10 होता है, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से 3 का मल्टीपल अगर ले हम 3 का मल्टीपल हुआ 3, उसके बाद 6, ठीक है, फिर 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15, फिर 18, इस तरह से 3 का मल्टीपल्स चलता है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसके बाद में आपका यहाँ पे 12 जो आएगा, 12 इसमें भी आएगा और 12 इसमें भी आता है। तो इस तरह से जो 6 और 12 जो हैं ये आपके कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमने देखा था। मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या हो गए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, तो ये दोनों जो है, जो ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में है, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद में 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपको दोनों में मिल जाएंगे, तो इनको जो है कॉमन मल्टीपल्स बोला जाता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमने क्या यहाँ पे मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखिएगा मल्टीपल्स की।
इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ वन, हर एक नंबर वन का मल्टीपल होता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद थर्ड क्या था, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर नॉट काउंटेबल, मतलब आप जितने चाहे उतने मल्टीपल्स निकाल सकते, किसी भी नंबर के आप जितने भी चाहे उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, उनको काउंटेबल नहीं है वो, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ क्या है, एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ होल नंबर इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके बराबर होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, ज़ीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बिकॉज एवरी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिवन ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है वो हर एक नंबर का मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट ए रिमाइंडर, तो जो भी मल्टीपल रहता है किसी भी नंबर का, उसमें जो है उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने जो है इवन नंबर के बारे में जाना था, ठीक है। ऑड नंबर के बारे में भी जाना था, आप लोगों को तो इवन और ऑड नंबर पता ही होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने थे, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स बताने थे, फिर इसके बाद में इवन नंबर में सर्कल लगाना था, फिर इसके बाद में इन द फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ द सेकंड, आपको बताना था कि फर्स्ट नंबर सेकंड का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है, चेक करके। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। फिर इसके बाद आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा ये फैक्टर सेक्शन, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या होता है, अभी हमने मल्टीपल्स पढ़ा, ठीक है। अब आप लोग जानिए कि फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 18, ठीक है ना। तो 18 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, वो है, तो यहाँ पे देखिए 18 कैसा, 1 इंटू 18 इक्वल टू 18 पहला, उसके बाद 9 इंटू 2 ये भी 18, ठीक है। इसके बाद में 6 इंटू 3 ये भी 18, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या था कि आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप एक नंबर को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप दो नंबर, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है ना। 8 का मल्टीपल अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, 8 नंबर का मल्टीपल क्या क्या होगा, आप 8 में जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। इसी तरह से बढ़ता जाता है मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूँ फैक्टर की, ठीक है, तो फैक्टर क्या चीज़ होती है, अगर मैं कहूँ आपको कि आप 12 का फैक्टर निकालिए, ठीक है ना। तो 12 का फैक्टर निकालने का मतलब ये है कि आपको इस 12 को इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, जितने भी नंबर में ये डिवाइड हो सके, ठीक है ना। जैसे 12 को अगर मैं करूँ तो 2 इंटू 6 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो आपका 12 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 इंटू 4 करूँ तो भी आपका 12 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 6 इंटू 2 करते हैं हम तब भी 4 आता है, ठीक है ना। या फिर हम 3 इंटू टू भी करें तब भी 12 आएगा। तो इस तरह से इस बड़े से नंबर्स को हम जो है इस तरह से जब पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स में जब तोड़ देते हैं, तो यही नंबर्स जो है इनके जो है क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब
फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को अलग अलग दिए हुए नंबर्स में अलग करना, ठीक है ना, तोड़ना, ठीक है ना, वो कहलाता है फैक्टर्स। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, मल्टीपल्स मतलब किसी भी नंबर में आप जो है मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, जो भी नंबर्स आता जाएगा वो उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। बट फैक्टर्स में क्या होता है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आपको जो है ब्रेक करना रहता है, ठीक है ना, तोड़ना रहता है। छोटे छोटे नंबर्स में, 2 नंबर्स में टूट सकता है, 3 नंबर्स में भी टूट सकता है, ठीक है, 2 नंबर्स में भी टूट सकता है, 3 नंबर्स में भी टूट सकता है, 4 नंबर्स में भी टूट सकता है। तो जैसे जो नंबर्स रहता है उसके अकॉर्डिंग वो टूट सकता है। जैसे कि यहीं पे हम देखते हैं जो 18 है, ठीक है, 18 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या है, 1 इंटू 18 लिख लीजिए, इस तरह से 1 इंटू 18 इक्वल टू 18 होगा, ठीक है। सेकंड क्या, या तो 9 इंटू 2 कर दीजिए, इसकी भी वैल्यू 18 आएगी। थर्ड क्या, आप 3 इंटू 3 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, इसके भी आएगा कितना, 18 ही आएगा। इसके अलावा आप 6 इंटू 3 कर दीजिए, इसकी भी वैल्यू 18 आएगी। या फिर आप 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए, इसकी भी वैल्यू 18 आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 18 नंबर है इसको हम इस तरह से जो है ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रेक करना जो है क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है, या फिर फैक्टर्स इसी तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ 18, यहाँ पे इस तरह से फैक्टर्स निकाले गए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आपका सबसे पहले 1 इंटू 18 इक्वल टू 18 होगा, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 होगा, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, 10 we can divide 18 in 1s 2s 3 6 and 18, ठीक है ना। तो with none left over 2 3 6 9 and 18 are called factor of the number। तो ये आपको क्या है कि जितने नंबर में ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना, तो उससे आपको क्या पता चल गया कि 18 को जो है हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा और 18 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का जो फैक्टर है, 18 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में 18 से अगर 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। 3 से भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी करते हैं ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी करते हैं तो भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 18 से करते हैं तो भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, आपको जैसे नंबर दिया हुआ है 25, ठीक है, तो 25 का अगर मैं बोलूं कि आप फैक्टर बताइए क्या क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि 25 में सबसे पहले 25 खुद एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि 25 में 25 का डिवाइड चला जाएगा। अब इसके बाद 25 में किसका डिवाइड जाएगा, आपका 5 का डिवाइड जाएगा, ठीक है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 5 है ये आपका 25 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 25 में। तो इस तरह से जो नंबर्स रहते हैं, जिन नंबर्स का उन नंबर्स में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर्स उसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लूँ एक नंबर 24, ठीक है, तो 24 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 6 से करेंगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 से करेंगे 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 10 11 12 से करेंगे 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो है 24 से करेंगे 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 2 3 4 6 8 12 24 ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स आपका क्या है 24 के क्या कहलाएंगे,
फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स का इस 24 में डिवीज़न पूरी तरीके से चला जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो सारे नंबर्स जो है इसके 24 के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट, ईच नंबर इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड करने के बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स उसके जो है फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर्स का फैक्टर फाइंड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। कोई भी नंबर आपके सामने हो जिसका आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो आप उसका क्या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसको जो है फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कहूँ कि 12 का आप मल्टीपल्स बताइए तो आप क्या बोलेंगे, 12, 24, ठीक है, 36, 48, इसी तरह से 12 की जो टेबल में आएंगे नंबर्स वो रहेंगे। वहीं अगर मैं बोलूँ 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, ये इतने इसके फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है ना। तो मल्टीपल्स इस तरह से निकालते हैं और फैक्टर्स आपका इस तरह से निकालेगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मल्टीपल्स और फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर्स निकालने की जो प्रोसेस रहती है, ठीक है, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड क्या, फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, तो आइए डिविजिबल नंबर्स को देखते हैं क्या है। क्या क्या होते हैं डिविजिबल नंबर, क्या लिखा है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर इफ़ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो डिविजिबल नंबर्स किसको कहेंगे कि कोई भी नंबर्स में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तब वो नंबर क्या कहलाता है, डिविजिबल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इसका एक बार और रीड करते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर इफ़ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। ठीक है, जब ज़ीरो आएगा रिमाइंडर तब वो नंबर जो है दूसरे नंबर से डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है। अदर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर, और इस तरह से जो डिविजिबल नंबर रहेगा तो दूसरा नंबर पहले नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों को ध्यान में रखिएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हो, ठीक है ना। तो जैसे क्या हुए यहाँ पे, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या किया है, 35 में इसने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 × 5 जब करेंगे 35 आया, और हमारे पास रिमाइंडर कितना है, ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 35 इज़ डिविजिबल बाय 7, 35 7 से डिविजिबल है, और 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 35, और हम क्या कहेंगे 35 का एक फैक्टर है 7। ठीक है, 7 को 35 का फैक्टर्स भी कहेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 42 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 7 = 42 होता है, और रिमाइंडर हमारा कितना, ज़ीरो बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या क्या बोलेंगे हम, 42 इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जो 42 है वो 6 से डिविजिबल है, या फिर क्या 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो है 65 लिखा हुआ है, 65 में 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 7 = 63 होता है, और हमारा यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि 65 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 65 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, और 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 65, तो इसलिए 9 को जो है 65 का फैक्टर भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और डिविजिबल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, डिविजिबल्स जो रहते हैं, डिविजिबल नंबर, ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर जो है उसका फैक्टर भी कहलाता है। ठीक है ना,
अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 9 10 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 3 2 5 2 7 2 3 2, ठीक है। ये ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लिखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्या, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर एक नंबर्स जो है अपना खुद का फैक्टर रहता है, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही। फिर थर्ड क्या लिखा हुआ, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, जो फैक्टर्स रहते हैं किसी भी नंबर के वो काउंटेबल रहते हैं, वो मतलब फिक्स होते हैं कि इतने ही फैक्टर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, और जो भी फैक्टर रहता है किसी भी नंबर का वो या तो उस नंबर के बराबर रहेगा या फिर उससे हमेशा छोटा रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मल्टीपल्स जो था, जब हमने मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसका मतलब क्या था कि जो है मल्टीपल्स जो है उस नंबर से या तो बड़ा रहेगा तो बराबर रहेगा, लेकिन जो फैक्टर है, फैक्टर उस नंबर से हमेशा या तो बड़ा रहता है या तो छोटा रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, ज़ीरो इज़ नेवर अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना। ज़ीरो जो है कभी किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके फैक्टर्स की, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मल्टीपल्स की और फैक्टर्स दोनों की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर व्हेन वन एंड इट्ससेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आप जब कभी भी फैक्टर्स की सीरीज़ निकालेंगे या फिर नंबर जो आपकी काउंट है, जो आपका नंबर काउंट करते हैं जब आप, तो कुछ कुछ नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जो है फैक्टर ही नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग से अगर मैं लूँ तो आपका 3 जो नंबर है, ठीक है, थ्री थ्री नंबर का आप कोई भी फैक्टर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। या तो 1 से डिवाइड होगा वो, या तो फिर 3 से ही डिवाइड होगा। इसी तरह से जो 5 नंबर है, ठीक है, ये भी या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। इस तरह से 7 जो नंबर है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से जो आपका 11 नंबर है, ये नंबर आपका या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा। फिर इसका जो 13 नंबर है, 13 भी या तो 1 से होगा या तो फिर 13 से डिवाइड होगा। तो इस तरह के जो नंबर हैं 1 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो कब जब आप नंबर काउंट करेंगे तो इस तरह के कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे जिनका क्या है, आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं। उसमें या तो वो 1 होता है उनका फैक्टर, या तो वो नंबर खुद रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर्स रहते हैं उनको जो है हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहीं पे, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। वही चीज़ मैंने जो आपको अभी अभी बताई, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि या तो 1 हो उस नंबर का फैक्टर, या तो फिर वो नंबर खुद हो, नंबर इट्स सेल्फ, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर रहेंगे वो आपके जो है क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्या है 2 3 5 7, इस तरह से जो नंबर हैं ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, अदर प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर क्या, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सभी नंबर्स आप देखेंगे कि इनका आप जो है फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, या तो 1 होगा इनका फैक्टर या तो फिर वो नंबर खुद ही होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोसाइट नंबर। तो कंपोसाइट नंबर क्या कहलाते हैं, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कंपोसाइट नंबर। तो कुछ नंबर्स ऐसे रहते हैं जिनके 2 या फिर 2 से मोर देन 2 क्या होते हैं, फैक्टर्स रहते हैं।
तो उनको जो है क्या बोला जाता है, कंपोसाइट नंबर बोला जाता है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए उनको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर्स। जो 1 नंबर है उसका एक ही फैक्टर है, इटसेल्फ। देयरफॉर 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कंपोसाइट नंबर। तो 1 को जो है ना ही आप प्राइम नंबर बोलेंगे और ना ही जो है कंपोसाइट नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 2, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। थर्ड क्या लिखा हुआ, 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम बोथ। तो 2 जो है एक ऐसा इवन नंबर है जो कि क्या है, इवन भी है, ठीक है, और प्राइम भी है, ठीक है ना। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो हमेशा ऑड ही रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम भी है, ठीक है, और आपका वो और इवन नंबर भी है, ठीक है ना। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 इज़ अ कंपोसाइट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, कंपोसाइट नंबर कहलाता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, एवरी प्राइम नंबर्स इज़ ऑड एक्सेप्ट 2। ये चीज़ मैंने बताई आपको कि जितने भी प्राइम नंबर्स रहते हैं वो आपको हमेशा ऑड ही मिलेंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ऑड ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 48। तो 48 के सभी फैक्टर्स पता करने हैं आपको। क्या क्या है, आपका 1 इंटू 48 इक्वल टू 48, ठीक है, 2 इंटू 24 इक्वल टू 48, 3 इंटू 16 इक्वल टू 48, 4 इंटू 12 इक्वल टू 48, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए आपके, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, इतने फैक्टर्स आपके हो गए। इसके बाद क्या, फाइंड वेदर 23 इज़ प्राइम और कंपोसाइट। तो आपको पता करना है कि 23 जो है वो प्राइम है या फिर कंपोसाइट नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखा हो, 23 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 23, हैंस 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 23 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, या तो 1 है या तो फिर 23 है, इसलिए 23 जो है वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फाइंड वेदर 35 इज़ अ प्राइम और कंपोसाइट। आपको बताना है 35 जो है वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोसाइट नंबर है। तो 35 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स 1 5 एंड 7 एंड 35, हैंस 35 इज़ अ कंपोसाइट नंबर। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर्स में आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ। यहाँ पे सबसे आपको हर एक के फैक्टर निकालना है और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर आपको इसमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या है और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है सभी का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच हैव। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी के कितने फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड में क्या लिखा हो, फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स आर प्राइम और कंपोसाइट। यहाँ पे आपको चेक करना है कि नंबर जो दिया हुआ है ये प्राइम है या फिर कंपोसाइट है। मैंने अभी आपको बताया पहचान, किस तरह से हम पहचान सकते हैं प्राइम और कंपोसाइट नंबर्स को। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। यहाँ पे आपको चेक करना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। यहाँ पे आपको सभी के 2-2 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो यहाँ पे आपको 10 की डिविजिबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स आप लोग जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो से जाएंगे। अभी आप लोग जो है आपका ये एक्सरसाइज करिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
आप ये 7.2 एक्सरसाइज आपकी बुक में करिए, ठीक है। और फिर जैसा भी हो तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है ना। ये वाली एक्सरसाइज आपको जो है कंप्लीट करके देना है, ठीक है। 7.1 और 7.2, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।